कर दिया। अजी कल हमने किया था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में शो नहीं होता है, कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में शो होता है। वर्किंग नोट जो है वो दोनों का ही बनेगा, चाहे आपका ट्रेड डिस्काउंट है चाहे आपका कैश डिस्काउंट है। 3 ट्रांजैक्शंस मैंने कल कराई थी जी, फिर आपने असाइनमेंट में से 3 ट्रांजैक्शंस की थी। 79 ट्रांजैक्शंस वाली असाइनमेंट खोलिए। 79 ट्रांजैक्शंस वाली असाइनमेंट। फोल्डर बना बेटा, ऐसे फाड़ने नहीं है असाइनमेंट्स। खुल गई जी। 79 ट्रांजैक्शंस वाली असाइनमेंट के अंदर हमने कल किया था ट्रांजैक्शन नंबर 20, 21 एंड 22। आज करेंगे जी 23, 24 एंड 25। आ जाओ जी फिर ट्रांजैक्शन नंबर 23 पे। आगे जी ट्रांजैक्शन 23। ये लो बच्चा, बोलो जी ट्रांजैक्शन नंबर 23। ला बेटा एक दे दे। आई 23rd ट्रांजैक्शन में गुड्स खरीद रहे हैं जी, किससे? राकेश से। व्हाट्स द लिस्ट प्राइस? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो हमें बनाना पड़ेगा जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर जी हमारे पास है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस प्लीज। 8000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8000 का 20% जी 1600। बचे जी हमारे पास 6400। इतना क्लियर है जी? अकाउंट्स इन्वॉल्व बताइए जी इस ट्रांजैक्शन में। परचेजेस एंड राकेश। परचेजेस की नेचर जी, राकेश की नेचर जी लायबिलिटी। एक्सपेंस बढ़ गया कि कम हो गया? लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है जी? लायबिलिटी बढ़ती है तो? क्लियर है जी? जल्दी बोलो। चलिए जी, फिर हमारी ट्रांजैक्शन बनी जी, एंट्री बनी जी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट इज 6400। डन जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। पढ़ लिया भाई? अब हमने जब परचेजेस की थी तो हमें रेट लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग लगा था कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट। तो आज जब हम वो गुड्स वापस करेंगे तो जो सेलर है वो हमसे लिस्ट प्राइस पे वापस ले लेगा कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो यहां पर जी हमारे पास लिस्ट प्राइस कितनी है जी? लिस्ट प्राइस प्लीज 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ गिव्स अस 400।
2000 minus 400 gives us, क्लियर है जी? ओके जी. अकाउंट्स इन्वॉल्व, राकेश एंड, डन है जी. राकेश की नेचर, परचेज रिटर्न की नेचर, माल वापस कर दिया जी, पैसे नहीं देंगे इसके. लायबिलिटी, एक्सपेंस, परचेजेस एक्सपेंस को बढ़ाता है, परचेज रिटर्न एक्सपेंस को, डन है जी. लायबिलिटी कम हो गई जी, एक्सपेंस कम हो गया जी. एंट्री स्टैंड्स एट राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अमाउंट स्टैंड्स एट 1600. पहले की नरेशन है जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 8000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. दूसरे का है जी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. बोलो जी ओके, कोई दिक्कत परेशानी जी? आओ जी 24th. ओके जी 23, 24, 25. Settle the account of Rakesh by cash under discount of 5%. बोर्ड पे जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, राकेश वॉज आर लाइबिलिटी वर्थ रुपीज 6400. लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय 1600. तो हमने राकेश के देने थे 6400, सामान वापस कर दिया 1600 का. सो नाउ वी ओ हिम 4800. तसल्ली है जी यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी जी? पक्का जी? श्योर है? तो जनाब अब आप उन्हें कितने पैसे दे रहे हो? 4800 नहीं देने जी. सेटल्ड द अकाउंट ऑफ राकेश बाय कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%. 4800 का 5% 240. It gives us 4560. How many accounts are involved? One is cash, then it is Rakesh, and then it is डिस्काउंट. हाँ जी, कल आपको जुगाड़ बताया था. परचेजेस पे आते हैं डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड. तो यहां पर है जी हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड. डन है जी. कैश की नेचर, राकेश लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू. डन जी. हाँ जी. एसेट कम हो गया जी, लायबिलिटी भी, और रेवेन्यू बढ़ गया. रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है. एक डेबिट है और दो क्रेडिट. डेबिट कौन है जी? राकेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. हाँ जी. हाउ मच इज कैश? 45. हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव्ड? टोटल
फोर थाउजेंड एट। आपको बताया था जी कल, नाम में हमेशा एंड में अमाउंट फिल करनी है। बीइंग अकाउंट ऑफ राकेश सेटल्ड एट 2%, 5% कैश डिस्काउंट। तीनों ट्रांजैक्शंस आपके सामने है जी। कल और आज में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, कल परचेजेस नहीं थी, सेल्स थी, और आज परचेजेस है। रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। कल वाली असाइनमेंट, असाइनमेंट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट सॉल्विंग जी, प्रॉपर फॉर्मेटिंग और प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ। आराध्या, अनाहिता, अनिराय, अनुषा, अरहम, अर्नव, अर्शिया, आर्यमन, देव, दिवांशु, दिव्यांशी, गुरमेहर, हिमांग, जलनिध, जसमायरा, कांतेश, कियान, कृशिव, कृशिव सिंगला, नमन जैन, नंदिका, पुनीत, राजवीर, शिवेन, शौर्या, तपिक्षा, तरनजोत, उनब, विपुल, विपुल, युविश, युवराज, बेटा 3 o'clock वाले बैच में से कौन कौन आया जी? नेम बोलिए बेटा। सक्षम गर्ग, और कोई जी? ये ले बेटा। नहीं बेटा, आप अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 जो हैं ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। अराउंड 60% ऑफ योर पेज पे डब्बा बना लो जर्नल का, और उसके नीचे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कभी भी जर्नल के फॉर्मेट के बीच में नहीं होगा। जर्नल का फॉर्मेट आपका फेयर वर्क है। वर्किंग नोट हमेशा जो है वो साइड पे होगा आपका, जर्नल के फॉर्मेट में नहीं आएगा। हाँ जी बेटा। यस, लिस्ट प्राइस, ये जो हमारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें बनाना जरूरी है बेटा। हाँ जी, बताना कि इतनी लिस्ट प्राइस थी और इतना ट्रेड डिस्काउंट था, वो नरेशन में हमें मेंशन करना।
इसमें तो परसेंटेज भी होता है ना डिस्काउंट के सिर्फ लिखेंगे लिखेंगे बेटा, डिस्काउंट आगे आगे बैठ जाओ उसके साथ। Being goods purchased from Vijay of list price, जो भी अमाउंट है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट, एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, हो गया बच्चे? बेटा ये जो 2 है ना परचेजेस के, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करो, आपके स्कूल वाले ने तो मार्क्स काट लेंगे ऐसे। लास्ट में डिस्काउंट परसेंटेज देंगे तो निकाल के लिखनी है उस नरेशन में। बीइंग अकाउंट ऑफ विजय सेटल्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी आया। अमाउंट लिखो। हाँ, उसका नहीं आएगा बेटा, उसमें वर्किंग नोट वैसे तो बनेगा, लेकिन हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, खुद ही हिसाब लगाओ कितने पैसे मिलने थे और कितने पैसे मिल गए। कर सकते हो, आपने करना तो स्पेसिफाई। जैसे देखो वहां पे मेरे को कितने मिलने थे 4800, और कितने मिले ये मेंशन नहीं था, आपके क्वेश्चन में मेंशन है स्ट्रेट अवे कि हमें कितना कैश मिला। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट खुद कैलकुलेट किया और जो अमाउंट पे करनी थी वो भी खुद निकाली। यहाँ पर वो आपको खुद निकाल के दे रहे हैं, हाउ मच अमाउंट इज वी आर पेइंग इन फुल सेटलमेंट। बना लो, आप बना लो। पहली 2 ट्रांजेक्शन हो गई जनाब, फर्स्ट 2 बोलो। पहली ट्रांजैक्शन जी हमारे पास है, गुड्स खरीदे हैं 8000 की लिस्ट प्राइस के, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, यही है। अनुषा असाइनमेंट बेटा कल वाली हुई है जो कल आपको दिखाई थी। मेरे से बच्चे असाइनमेंट की ना वो मांग लिया करो पीडीएफ, ये लो। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्ड वन। अभी दोनों फोन्स बुकड हैं बेटा, क्लास खत्म हो गई, आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको 4 असाइनमेंट्स गई हैं, वो चारों की चारों जो है मैं आपको भेज दूंगा।
हाँ जी, आपके पास है जी ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, यही है जी। तो यही तो है। हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय लिस्ट प्राइस 75,000 है जी। 20% का क्या है? लो जी, 75,000 20% हो गया जी 15,000, बचा हमारे पास 60,000। लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। डन जी। सो your journal entry stands at purchases account debit to Vijay, amount will be 60,000। ओके हो गया जी, कोई डाउट जी पहली ट्रांजेक्शन में? सेकेंड वन जी, May 12 रिटर्न गुड्स टू Vijay, now the list price is still the trade discount is gives us 1600, बचा जी 6400। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। तो 6400 जो है कि वो हमारे पास आया सेकेंड ट्रांजैक्शन की अमाउंट, एंड द जर्नल एंट्री स्टैंड्स एट विजय डेबिट 6400 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6400। बोलो जी ओके। यहां तक कहानी क्लियर है जी? पहली ट्रांजैक्शन की अमाउंट ये थी जी, दूसरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट ये है। इतने का सामान हमने खरीदा था, इतने का सामान हमने वापस कर दिया। सो नाउ वी ओ देम 53,600। कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो जी, क्लियर है? अब आप चेक कीजिए, ये 53,600 हमने यहां भी निकाला था। इतने का सामान खरीदा, इतने वापस कर दिए, तो ये अमाउंट थी हमारे पास 4800 की थी जी। अब 4800 पे 5% हम ही ने कैलकुलेट किया था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था जी हमने राकेश का अकाउंट सेटल किया है एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करें, पढ़ें थर्ड ट्रांजेक्शन, हाउ मच कैश इज पेड टू विजय। आगे कुछ वर्ड्स लिखे, मतलब जो बच गया वो हम उसे पे करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लीज अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दीज 3 ट्रांजैक्शंस। विजय कैश डिस्काउंट रिसीव, क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो जी। विजय की नेचर कैश डिस्काउंट रिसीव, लाइबिलिटी एसेट डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू। एंट्री आपके पास जी लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, एसेट कम हो गया जी क्रेडिट, आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया क्रेडिट। एंट्री बोल दो जी। राकेश, सॉरी कौन है यहां पे? विजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू कैश अकाउंट में आएगा जी 52,000, 52। टू डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा जी 1600, और विजय डेबिट होगा विद 53,600। कोई दिक्कत परेशानी जी? चलिए जी, जल्दी बोलो जी। अब ऐसा कीजिए, बाकी सब असाइनमेंट्स अंदर रख दीजिए। आज जो असाइनमेंट मिली है आपको, आज जो असाइनमेंट आपको मिली है, एक वो खोल लें, एक अपना रजिस्टर खोल लें, और एक टीएस गरेवाल सर की बुक खोल लें। बेटा क्वेश्चन 2 की पिक ले लो, अभी क्वेश्चन 2 करना अपन है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 23 जी बुक का। पेज नंबर 8.64 जी, पेज नंबर 8.64।
8.64 पेज, क्वेश्चन नंबर 23 खुल गया जी। एक ट्रांजैक्शन मैं आपको इस क्वेश्चन में से कराऊंगा और फिर उसका जो सेम टू सेम है वो आप असाइनमेंट में से करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जी। Purchase on this price from immediate 20% trade discount against tested. बुक वाली मैं कर रहा हूं जी, आप असाइनमेंट वाली करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदे हैं जी। डू वी हैव लिस्ट प्राइस? और फिर ट्रेड डिस्काउंट भी होगा जी। लिस्ट प्राइस प्लीज 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, इट इज 4,000। 20 माइनस 4 जी, ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड प्लीज। परचेजेस, गलत जवाब। वन इज परचेजेस, प्लीज चेक करो पेमेंट हो गई कि नहीं हुई। नहीं हुई, वेरी गुड। फिर चेक क्या जहाज बनाने के लिए दिया है? चेक दिया है कि नहीं दिया? बोलो जी। सो पेमेंट इज डन एंड द मोड ऑफ पेमेंट इज चेक इज नॉट द मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट इज थ्रू बैंक। चेक आपने इशू कर दिया, चेक वो जाके लगाएगा बैंक अकाउंट में, उसके खाते में पैसा आएगा, हमारे खाते से पैसा जाएगा। इज दैट ओके जी? मोड ऑफ पेमेंट दो ही होते हैं बेटा, या तो हार्ड कैश गांधी जी, या वो होता है आपका बैंक बैलेंस। चाहे चेक पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, इंटरनेट बैंकिंग कर दो, चेक दे दो, ड्राफ्ट दे दो, वॉट। तो आपका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कैश या बैंक ही होगा। चेक आ गया तो बैंक आ जाएगा, कैश आ गया तो कैश आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया जी? सो द अदर अकाउंट इन्वॉल्वड इज नेम ऑफ द सेलर के बैंक। परचेजेस की नेचर, बैंक की नेचर, खर्चा, बैंक बैलेंस किसका बढ़ेगा? उसका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल कम हो जाएगा जी। लो जी, कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है जी? एसेट कम होता है तो क्या होता है जी? क्लियर है जी? सो एंट्री स्टैंड्स एट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन हो गया जी? जल्दी बोलो। सो परचेजेस है जी हमारे पास कितने की? 16,000। डन जी? Being goods purchased of list price 20,000 at a trade discount of 20% and payment is done through check. क्लियर है जी? जल्दी बोलो। खुला हुआ है जी क्वेश्चन असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले बी पार्ट करना है जी।
हाँ, बीन का सबसे हो गया बेटा। क्या है जी लिस्ट प्राइस? 20। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 25,000 का 20%। 25,000 में से 5,000 गए। 20,000। व्हाट इज 20,000? अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। पेमेंट हो गई कि नहीं हुई? मोड ऑफ पेमेंट check. Entry stands at purchases account debit to bank account. Amount is 20,000. कोई दिक्कत परेशानी जी? आइए जी नेक्स्ट बुक पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड ट्रांजैक्शन। गिवन है जी लिस्ट प्राइस कितनी है जी? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट जी 20,000 का 15% जी निकल कर आया जी 17,000। अकाउंट्स इन्वॉल्व जी परचेजेस। मोड ऑफ पेमेंट क्या है जी? है जी, चेक कर लो। पेमेंट हो रही है। सो मोड ऑफ पेमेंट इज परचेजेस की नेचर जी कैश की नेचर। क्लियर है जी? एक्सपेंस कैश। एक्सपेंस बढ़ेगा तो एसेट कम होगा तो। क्लियर है जी? एंट्री स्टैंड्स एट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 17,000। being goods purchased of list price rupees 20,000 at a trade discount of 15% and payment is done in cash. क्लियर है जी? करो जी सॉल्व। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। केड़ा स्कूल है बेटा? बुक कौन सी लगी है? दूसरा हो चुका है, पहला थ्योरेटिकल है। मैसेज भेज देना जी। आपको बाकी की थियोरी का जो सेटअप है पिछले साल का लेक्चर भेज दूंगा, उसमें याद ही करना और कुछ नहीं करना आपको। वो लेक्चर देख लेना और जो थर्ड चैप्टर है उसके भी लेक्चर्स देख लेना। पेपर कब होने हैं तुम्हारे? नहीं होने तुम्हारे? तुम्हारे स्कूल में पेपर नहीं होते, सिर्फ लारा लगाते हैं और उसके बाद वही मैं कह रहा हूँ ना, लारा ही लगाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं पोस्टपोन हो गए, फिर जुलाई में होते हैं।
मेरी तरफ से लेक्चर ले लेना बेटा, तीसरे चैप्टर का भी, तीसरे चैप्टर का लेक्चर है, वो थ्योरेटिकल सेटअप है, लेक्चर देख लेना, दिक्कत परेशानी होगी पूछ लेना, ठीक है। हाँ जी बेटा, कुछ बता बुला रहे थे जी, किसकी बेटा? Paying goods purchased at discount and cash is paid. बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने करा देना जी, आज मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है, वो सुन लेना, उस क्लास के एंड में करता हूँ। और डबल एंट्री सिस्टम करा दिया जी, वो हो जाएगा जी। हाँ जी, लिस्ट प्राइस प्लीज। 25,000 ट्रेड डिस्काउंट प्लीज। 25,000 का 15% होता है जी 3721,250, यही अमाउंट है जी। कैश पेमेंट है जी, यस सर। बोलिए। एंट्री स्टैंड्स एट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,250। चलें जी आगे, आओ जी बुक पे। थर्ड वन जी, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस हाउ मच? 30,000। कितना है जी ट्रेड डिस्काउंट? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, 6,000 जी। 30 माइनस 6 जी 24। क्लियर है जी। अकाउंट्स इन्वॉल्व, परचेजेस एंड अमृत। कैश तो नहीं है जी, नो सर। चेक तो नहीं है, नो सर। so payment has not yet been done and the name of the seller is given to us। परचेजेस की नेचर जी, अमृत की नेचर जी, डन है जी। खर्चा बढ़ गया जी और लायबिलिटी भी बढ़ गई। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत। अमाउंट प्लीज 24,000। क्लियर है जी। प्लीज जरा एक बार बोर्ड पे देख लो। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, तीनों में सेम बोलो। तीनों का कॉमन अकाउंट है परचेजेस। पहले में मोड ऑफ पेमेंट चेक, दूसरे में मोड ऑफ पेमेंट, तीसरे में जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तीसरे में। चलिए करिए जी। ए पार्ट, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। पट गया जी। लिस्ट प्राइस प्लीज, ट्रेड डिस्काउंट जी। 50,000 का 20% होता है जी 10,000। 50 माइनस 10, सेलर प्लीज।
Seller names, please. Purchases account debit to Rahul. Amount is 40,000. Done है जी? जल्दी बोलो जी. आओ जी नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 23 फोर्थ पार्ट पे आओ. तसल्ली. हाँ जी. Being goods purchased of list price 50,000 at a trade discount of 20% from Rahul. ट्रेड डिस्काउंट को इतनी इज्जत तो देनी ही देनी है कि उस नरेशन में आए. अगर वो एंट्री में नहीं आ रहा, नरेशन में जरूर आना चाहिए और आपके वर्किंग नोट में जरूर आना चाहिए. प्लीज जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान से सब्र से पढ़ें जरा. Purchase goods from Korean company of list price 40,000 for 35,000 again. पढ़ लीजिए. पहला सवाल, इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? मोड ऑफ पेमेंट. व्हाट इज 40,000? हाउ मच आर वी पेइंग? We are paying 5,000 less. Yes or no? Of course, this is discount. But the question arises, which discount? Trade discount or cash discount? गलत जवाब. Obviously, तीसरा तो बिक रहा है ही नहीं, रिबेट. तो अगर कैश नहीं है तो क्या होगा? ट्रेड. प्लीज बोर्ड देखें. लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, क्या आया? अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. हां के ना? आपने 16,000 से ही रिकॉर्ड की है ना? बोलिए. आपकी बैंक से पेमेंट कितने की हुई? तब तो नहीं बोला कैश डिस्काउंट, बोला. फिर 20 में से 3 ट्रेड डिस्काउंट कितने थे? पेमेंट कैसे हुई? फिर भी नहीं बोला आपने कैश डिस्काउंट. हाँ के ना? अब तीसरे में पेमेंट ही नहीं हुई लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड हुई? अमृत जी कितने से लायबिलिटी बने? तो कल को पैसा दोगे तो कितना दोगे? जनाब, लिस्ट प्राइस और जो उसके अगली प्राइस है, ये दो चीजों के बीच की कड़ी कौन है? ट्रेड डिस्काउंट. बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 at 35,000. Accounts involved are 2. Please name them. Purchases and cash. Entry stands at purchases account debit to cash account. कहानी समझाई जी? चलो फिर चेपो. डी बाट. डी बाट जी, असाइनमेंट क्वेश्चन 2 का डी पार्ट. हाँ जी. नहीं बेटा, लिस्ट प्राइस मेंशन होगा. आपको ट्रांजैक्शन ही ऐसे बना के दी है कि इस कॉम्बिनेशन में आपको यही मिलेगा. अगर दूसरा कोई भी सेटअप होगा तो उसकी सिचुएशन अलग होगी. एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000 रुपीज. निपट गया भाई. तो कॉपी पेस्ट हो ही जाना. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसमें कोई वर्किंग नोट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं. डन है जी. अब ये बताओ जी, आपके स्कूलों का हाल चाल क्या है? चल रहे हैं? ओके. मई में कुछ लेना है उन्होंने? पेपर तुमसे? हाँ, डरा के रख रहे हैं. पंजाबी में कहावत है बेटा, डर ना कंबी जा. डोंट बी स्केयर्ड बट कीप ऑन शिवरिंग. तो वही सेटअप है. चलिए, मेरा आपसे ये पूछने का जो सेटअप है वो ये है
कि ये किसे आना है जी? हो अकाउंटिंग इक्वेशन में ही आना है जी। नाइस। आपको आता है जी? ओके। 3 बजे आ सकते हैं जी कल? कल 3 बजे आ सकते हैं जी? बोलो भाई। जो जो नहीं आ सकता वो हाथ खड़ा करे। ओके, क्या है बेटा? ट्यूशन है? ट्यूशन है, ट्यूशन है। मिस कर सकते हो? ओके, लाइव भी नहीं लगा सकते, ट्यूशन होएगी। दो दो पढ़ लो, एक उधर और एक फोन पे। चलो, मैं इसलिए कह रहा था जी क्योंकि कल मैंने आपको कराना है अकाउंटिंग इक्वेशन। जिसको मे के एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आना, या जिसका मे का एग्जाम नहीं होना, वो छुट्टी पे, उसकी छुट्टी। ठीक, जिसको नहीं आना, जिसको, अब सुन लो मेरी बात, हेलो लिसन, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन आना है, मैंने कल 3 से 4 के बैच में अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो करवाना है। लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा जी, लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि या फिर कोई भी ना हो 3 बजे वाले बैच में, 5:30 वाले बैच में आते हो फिर 5:30 में ही आओ, 5:30 में ही आओ, कोई बात नहीं। अब 5:30 में आओ, मैं आपको 5:30 पढ़ा दूंगा, उनको 3 बजे पढ़ा दूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने कल कराना है। मैं आपको पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन करते कैसे वो बता दूंगा। जितनी जर्नल एंट्रीज आप कर चुके हो उसका सेटअप अकाउंटिंग इक्वेशन में करा दूंगा। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं 7-8 जो अभी आपने जर्नल में नहीं की, वही कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपसे पूछी जाती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। जैसे जैसे वो जर्नल एंट्रीज हम यहां करते जाएंगे, मैं लेक्चर के अंदर ही आपको बता दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ये ट्रीटमेंट होता है। लेकिन पहले आपको कल अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस जो है वो मैं करा दूंगा, ताकि जैसे जैसे हमारा जर्नल चलता जाए वैसे वैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी साथ में चलता जाए। तो इससे बाय द 2nd वीक ऑफ मई, जिसमें आपके पेपर्स लाइंड अप हैं, हमारा जर्नल भी हो जाएगा और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो जाएगा। कहानी क्लियर है जी? बोलो जी। तो कल फिर सेम टाइम ही मिलेंगे, 5:30 से 6:30। यू विल हैव योर क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब 3 बजे मत आना, अब 3 बजे को क्राउडेड मत करना, कोई भी मत आना 3 बजे। अब आपका 5:30 से 6:30 ही लगेगा, उनका 3 से 4 ही लगेगा। डन जी? और जो नहीं आ रहे जी, कौन कौन नहीं आ रहा, जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आ रहा? ओके, फिर तुम तो काम करोगे। हाँ हाँ, नहीं करोगे? चलो फिर जाओ ऐश काटो, मिलते हैं जी कल।